श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी हम क्रिकेट की मैच देख रहे थे टीवी पर, तो वहां हमको शास्त्रों का दर्शन हो गया। देखो, शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन आना है। यदि हमारे दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, उससे कुछ नहीं होता। तो हमने क्या देखा, वहां 4 बातें होती है। एक तो बैटिंग करने वाली टीम, दूसरी होती है बॉलिंग और फील्डिंग करने वाली टीम, तीसरे होते हैं अंपायर, और चौथा होता है ग्राउंड। 4 बातें होती है। अब उसमें रन्स कौन बनाता है? ये बैटिंग करने वाला रन बनाता है। आउट कौन होता है? ये बैट्समैन आउट होता है। ना तो फील्डर आउट होता है, ना तो बॉलर आउट होता है, ना तो अंपायर आउट होता है, ना तो ग्राउंड आउट होता है। और रन्स कमाने किसको होते हैं? वो बैट्समैन को कमाने होते हैं। उसी पर निर्णय है कि हम जीते या हारे। अब यही ये दुनिया है। देखो, अब ऐसी कल्पना करो कि बैटिंग और बॉलिंग, ये जो 2 टीमें हैं, इसमें से एक टीम ने वॉक ओवर दे दिया। बैटिंग वाले टीम ने कहा कि भैया ये बड़े खतरनाक बॉलर है, मार देंगे, अच्छा तो हम वॉक ओवर दे देते हैं। जहां उन्होंने वॉक ओवर दे दिया, बैटिंग की टीम चली गई, तो उसके बाद फील्डिंग की, बॉलिंग की टीम का ग्राउंड पर रहना आवश्यक है क्या? नहीं। जब ये दोनों चले गए तो अंपायर क्या वहां मूंगफली खाएगा? देखो, और ये जब तीनों चले गए तो इसका उस ग्राउंड पर कोई प्रभाव होगा कि अरे अरे सब चले गए, अब मेरा क्या होगा? नहीं। और यही सिद्धांत पूरी जिंदगी का एक पिक्चर है। देखो, जो हम लोग हैं वो बैटिंग के टीम वाले हैं, हमको रन बनाने हैं। और जो जगत है वो बॉलिंग का टीम है, फील्डिंग का टीम है। और जो ईश्वर बैठा है ऊपर में, देख रहा है कि आप ठीक जा रहे कि गलत जा रहे हैं। यदि अच्छी गुड लेंथ बॉलिंग करी तो अंपायर कभी नहीं कहता है गुड लेंथ, नो। यदि छक्का मारा तो अंपायर कभी नहीं करता वेल डन, वो केवल देखता है। और यदि बॉलिंग में नो बॉल हुआ तो बताएगा ये गलत है, ठीक है तो अप्रिशिएट नहीं करेगा, गलत है तो बताएगा। देखो, और ये सब के सब चले गए, बैटिंग वाली टीम, बॉलिंग वाली टीम और अंपायर, तो ग्राउंड को कोई नुकसान नहीं। तो यहां ग्राउंड हो गया परमात्मा, परब्रह्म, अंपायर हो गया ईश्वर, बैटिंग वाली टीम हो गई आप और हम, और बॉलिंग वाली टीम जो है वो है ये जगत। जीव, जगत, ईश्वर, इनका अधिष्ठान परमात्मा। इन चारों का जब तक के अच्छी तरह से समझदारी से निर्णय नहीं होता, तब तक के हम केवल अपना जो जीवन है मैकेनिकली जी रहे। देखो संतो, इसीलिए कल जो हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि वेदों का जो मूर्धन्य भाग है उपनिषद, उपनिषद का जो सार है भगवत गीता, भगवत गीता का जो सार है 15वां अध्याय, इस 15वें अध्याय का यदि हम योग्य प्रकार से अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्,
केवल हमको इसको जानना मात्र है, करना कुछ नहीं। देखो, अभी आप सुन रहे थे भज गोविंदम कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। ये जो गुड़ी गुड़ी होने लोग होते हैं ना, वो डेंजरस होते हैं। तो चाणक्य नीति में आता है, जंगल में आप चले जाओ, जो सीधे पेड़ होते हैं वो पहले कटते हैं, टेढ़े हैं वो रहते हैं वहां। इस दुनिया में हमको ऐसा रहना है कि ना हमको कोई काटे, और ये तभी होगा जब दृष्टि क्लियर होगी। इसीलिए संतो, शास्त्रों का अध्ययन अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना इसके लिए है। और जैसे दृष्टि में परिवर्तन आ गया तो पता चलेगा यहां ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई मरा है, ना कोई सुखी है, ना कोई दुखी है, ना कुछ लाभ है, ना कुछ हानि है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है। फिर क्या करना है? टाइम पास। यही जीवन का अंतिम सत्य है, चाहे हमको अच्छा लगे ना लगे। इसीलिए पूरी भगवत गीता में कितने सारे योग बता दिए, उसमें से एक भी योग हमारे अर्जुन सिंह ने नहीं किया। देखो, एक भी नहीं किया। फिर क्या हुआ? केवल इसको समझा उसने, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। तो केवल अपने समझदारी को ठीक करना, यही अध्यात्म है। हमारे जीवन के 3 पहलू होते हैं। कल हमने आपको थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दिया था। एक तो ये जगत में रहना है, जब तक जगत को सत्य मानेंगे तब तक के धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन चलाना है। देखो, और ये जो धर्म धुरंधर होते हैं ना, हमेशा धर्म की बात करते हैं, हमारे धर्म में ऐसा है, हमारे धर्म में वैसा किया है। ये सब के सब धर्म के ठेकेदार बन करके अपने को ही बेवकूफ बना रहे, किसी और को नहीं बना रहे। देखो संतों, तो यह जो जगत को सत्य मानो तो नियम के अनुसार चलो, शरीर को सत्य मानो तो शरीर को ठीक रखो। इसके लिए धर्मशास्त्र, योग शास्त्र। अब दूसरी बात आती है, हम किस लिए जी रहे हैं यहां? यदि हम अपने जीवन को देखें तो आज तक हमने क्या किया? एक ही बात करी है सभी ने, अपने इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न। बचपन से लेकर के आज तक केवल यही किया है और कि कुछ नहीं किया। और फिर भी सीखा नहीं कि एक इच्छा पूरी करने के बाद दूसरी वहां खड़ी हो जाती है। दूसरी को पूरा करो तो तीसरी आ जाती है। इच्छा की पूर्ति आज तक कभी तक नहीं हुई किसी के द्वारा, लेकिन उसी में हम लगे हैं। तो फिर क्या है? हमारी इच्छा ये बहुत है, शक्ति कम है, तो क्या करें? चलो जिसके पास शक्ति है उसके पास चले जाए, और फिर हम जाकर के भगवान के भगत बन जाते हैं। और भगत कौन है? जो भगवान को अपने काम के लिए लगा देता है। भगवान, हम जा रहे हैं जरा लंदन 8 दिन के लिए, जरा घर की देखभाल करना। हनुमान जी को बाहर बैठा दिया, गणेश जी को साथ में कंपनी के लिए रख दिया। भगवान हमारे घर की रक्षा करो। देखो, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसके लिए हम अब आधि दैविक क्षेत्र में आ जाते हैं। आधि दैविक क्षेत्र है उपासना और भक्ति। इसमें बहुत फर्क है। उपासना बाहर की साधन सामग्री है, भक्ति हृदय में प्रकट भाव है। इसमें लगे रहेंगे। या तो दूसरे लोग होंगे, वो चाहेंगे मुझ में ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाए कि मैं किसी को ब्लेस कर सकूं, किसी को कर्स कर सकूं। देखो, तो ये हो गया आधि दैविक क्षेत्र। इन दोनों में अभी अध्यात्म का प्रवेश नहीं है। अध्यात्म में जब हम आ जाते हैं, जैसे अभी इन्होंने पढ़ा था, कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम।
ये कब तक कि इसी चक्कर में फंसे रहेंगे? वही तम्बाकू, वही चूना रगड़े जा रहे, खाए जा रहे। अरे कुछ और भी है जीवन में। देखो संतो, तो जहां इस प्रकार के विचार अंतःकरण में प्रकट होने शुरू हो जाते हैं कि हम यहां किस लिए आए, क्या जीवन का प्रयोजन है, क्या जीवन में दुखी होने के लिए आए हैं, या इसलिए आए हैं कि हमारा कोई दोष नहीं था और हम पैदा हो गए। अब बड़ी इसलिए रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के अगल बगल चक्कर काट रही है और हमारी उम्र बढ़ रही है, और एक दिन हम मरेंगे इसलिए कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। अरे कोई जीवन में और है कि नहीं? जब ये प्रश्न हमको परेशान करने लग जाते हैं तब समझ लेना अब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है, और इन परेशानी को कहते हैं भगवान का अनुग्रह। तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में ऐसे कटु प्रसंग आते हैं। देखो महाराज, पिछले बार हमने आपको बताया था तुलसीदास जी की बात। जब वो अपने पत्नी के प्रति इतने लट्टू हो गए थे तो उनके पत्नी ने उनको डांटा कि आप इतने मेरे इस शरीर को लेकर के पागल के जैसे आ रहे हो, इतने ही पागल राम के लिए हो जाओ तो राम मिल जाएंगे। अब ये कितने पत्नियों ने कितने पतियों को कहा है, और कितने तुलसीदास बने और कितने देवदास बने। देखो संतो, अपने जीवन में आने वाली हरेक घटना हमको परमात्मा के तरफ मोड़ने के लिए एक संदेश होता है, हमको दुखी करने के लिए नहीं। देखो, जब हमारे दांत में दर्द होता है रूट कैनल का, तो ये क्या वो दर्द हमको दुखी करने के लिए दिया जाता है? नहीं, वो रिमाइंडर है। देखो भाई, कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही है आपके मसूड़ों में, जरा ध्यान रखना। कमर में दर्द हो रहा है तो वहां बता दे कोई गड़बड़ी है। फिर हम क्या करते हैं, पेन किलर खा करके और विदाउट पेन मर जाते हैं। पेन किलर माने जो आपको मारता है बिना पेन के। तो जहां जीवन में कोई ऐसी घटना प्रसंग आया, समझ लेना प्रभु का संदेशा आया है, हमारे जीवन का प्रयोजन कुछ और ही है, हम किसी और के लिए या फंस गए हैं। देखो, ऐसा साधक जब भगवत गीता का अध्ययन करता है तब उसके दृष्टि में परिवर्तन आएगा। अन्यथा केवल हम मैकेनिकली जीते रहेंगे। इसको लेकर के हम भगवत गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन चिंतन करेंगे। तो 15वें अध्याय तक क्या क्या हुआ है? तो पहले 6 अध्यायों में भगवान ने हमको तैयार किया है। तैयारी केवल 2 प्रकार की है। पहली तैयारी, हमको अपने आप को रीडिफाइन करना है। हम कौन है, हमारे कर्तव्य क्या है, और हमारा अपने पर पूर्ण नियंत्रण है। 2 बातें। इसीलिए पहले 6 अध्याय में यही निर्णय ले लिया कि अर्जुन, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो, बाकी की बातें सेकेंडरी है। लेकिन ये बड़ा कठिन है, तो अपने आप पर नियंत्रण ले आओ। तो यह कर्म और योग जब अपने को सुधारने के लिए किया जाता है तब वह आध्यात्मिक साधना बन जाती है। और यही कर्म और योग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बन जाती है, तब यही कर्म रोग बन जाता है। ये कर्म योग नहीं बनता। कर्मयोग की प्रक्रिया है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगियों की कर्म करने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतःकरण को शुद्ध करना इसलिए है। देखो, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। और अंतःकरण की अशुद्धि क्या है, ध्यान से सुनना। कई लोगों के आपने देखा होगा, हमारे यहां तो नहीं है, हर एक उंगली में एक एक अंगूठी होती है। भाई ये किस लिए इतने अंगूठियां? जब ये लोग इतने अंगूठियां रखते हैं तो मुझे हमेशा एक परेशानी, मेरी परेशानी बड़ी विचित्र है। मैं उनके हाथों की तरफ देखता हूं, मैं यही सोचता हूं, यदि उनको कढ़ी पीनी हो तो वो कढ़ी हाथों में आएगी ही नहीं, क्योंकि वहां छेद गिर गए ना बीच में अंगूठियों के। ये शनि ग्रह है, ये मंगल ग्रह है, ये बुध ग्रह है,
अरे महाराज, सबसे बड़ा ग्रह है दुराग्रह। इस ग्रह से अपने आप को मुक्त करे। हम चाहते दुनिया हमारे कहने के अनुसार चले। देखो महाराज, तो मन की अशुद्धि क्या है? ये दुराग्रह। दुराग्रह से अपने आप को बचाओ। और उसके लिए बचाने का एक सिंपल तरीका यह है, जिसके कारण अपने मन में विक्षेप आते हैं वहां से दुम दमा के भागो। एक कुत्ता था, आध्यात्मिक कुत्ता। उसने सोचा चलो कानपुर से निकल करके समझो बिठूर चले जाए दर्शन के लिए भगवान के। तो उसने गणित किया, वहां पहुंचने में, पैदल पहुंचने में 8 दिन लगेंगे। तो फिर पहले दिन जाएंगे, हॉल्ट करेंगे रात भर, दूसरे दिन फिर निकलेंगे, ऐसे 10 दिन में पहुंच जाएंगे, 8 दिन में पहुंच जाएंगे। आप भले प्लानिंग करो। तो ये कुत्ता निकला कानपुर से और पहले हॉल्ट पर पहुंचा। लेकिन वहां की परिस्थिति क्या थी? वहां के लोकल कुत्ते तैयार थे। तब सभी के सभी इस पर टूट पड़े, बाहर से क्यों आया है? अब इसको 2 चॉइस थे, हमारे कुत्ते को 2 चॉइस थे। एक तो सबके साथ लड़ता झगड़ता रहे, दूसरा चॉइस था अपनी दुम को नीचे भाग यहां से। ये जगत में झगड़ने के लिए थोड़ी आए हम। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था उस कुत्ते को। तो वहां से वो भागा, दूसरी जगह पहुंचा। वहां दूसरी टीम तैयार थी। देखो, रथ यात्रा चल रही थी, टीम तैयार थी रिसीव करने के लिए। वहां गए, वहां फिर वही तमाशा। और इस प्रकार से किसी से बिना झगड़ा किए वो वहां से निकला। 8 दिन का काम उसने 2-3 दिन में पूरा कर लिया। देखो, ध्यान से सुनना। जैसे हमको कोई खाना जो है हमारे शरीर को एग्री नहीं होता। जैसे दूध ले लो, हम दूध ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में कष्ट होते हैं। तो क्या हम नहीं, वो दूध क्या सोचेगा बेचारा, भगवान कृष्ण ने भी पिया था, हमको पीना चाहिए। हाँ, अपने आप को बचा के रखो। इसी प्रकार से अब हम कितने लोगों के साथ रहते हैं, कोई वो खराब नहीं होते, हमारे मन में उनके प्रति द्वेष भी नहीं है, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री नहीं जुड़ती। तो क्या करें? भागो। देखो, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अपने मन को शांत प्रसन्न रखना है, यही कर्मयोग का सिद्धांत है। उसके बाद निकले आगे। जब व्यक्ति ऐसे कर्मयोग में, योग में लगा रहता है तो उसका मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप देखेंगे ये कर्मी लोग और योगी लोग, इनमें क्रोध बहुत होता है, 2-2 मिनट में गुस्सा आ जाता है। तो इस क्रोध को और ये कर्म और कर्म फल पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से निकलने के लिए एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। और वो मार्ग है भगवान के भगत बन जाओ। यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। अब भगवान के जहां आप भगत बन गए तो हर का एक ही कारण है, जो भी कुछ हो रहा है हरि इच्छा। उससे क्या होगा? ध्यान से सुनना। हम अपने कार्य कारण मीमांसा से मुक्त हो जाएंगे। कार्य कारण मिथ्या है, इस चक्कर में मत पड़ना। तो जहां हमने भगवान के भक्ति में प्रवेश कर लिया, ये 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान कृष्ण ने बताया है। तो क्या क्या हो गई 2 बातें 12वें अध्याय तक। पहले 6 अध्याय तक अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म करे, 6वें अध्याय में अपने को नियंत्रित रखे, 7 से 12वें अध्याय तक भगवान के भगत बने। भगवान का भगत वो है वो जो किसी से उलझता नहीं, जो जैसा है वैसा ठीक है। किसी के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को संभाल के रखो। आध्यात्मिक साधना माने अपने आप को बचा के रखो, दुनिया के चक्कर में कभी मत पड़ना।
ये होने के बाद 13वां अध्याय आता है। 13वें अध्याय में भगवान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक बताते हैं, पुरुष और प्रकृति का विवेक बताते हैं। यहां से ज्ञान की बातें शुरू हो गई। अब जो मूल बात है उसको आप देखेंगे, ज्यादा करके लोग उसको बाईपास करके चले जाते हैं। भगवान शंकराचार्य का 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर सबसे ज्यादा कमेंट्री है, क्योंकि वो पचती नहीं। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। हमारी दृष्टि क्या है, जैसे हर घर में एक घर का मालिक होता है, उसी प्रकार से हर देह में एक जीव होता है। तो जितने देह उतने जीव, और इसी को लेकर के पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ध्यान से सुनना, जीव नहीं है, इसीलिए जीवन, न माने नहीं, जीवन है, इट्स ओनली लाइफ। परमात्मा की पंचकोशों में अभिव्यक्ति है जीवन। पंचकोश भले व्यक्ति हो, लेकिन उसमें जो जीवन है वो अभिव्यक्ति है। इसको ऐसा समझो, जीवन यदि अभिव्यक्ति है तो सभी जीवन की वही एक्सप्रेशन होनी चाहिए, होती भी है। देखो, एक आपको छोटी सी कहानी बताते हैं। दिल्ली की बात है, बारिश के दिन थे, शाम के समय हम किसी के यहाँ बैठे हुए थे, ट्यूबलाइटें लगी हुई थी, बाहर जंगल, काफी थोड़ा पेड़ पौधे जंगल था, पुरानी बात है। तो वहां हम चाय पी रहे थे, तो दीवार पर काफी कीड़े इकट्ठे हो गए थे। तो वहां से एक छोटी छिपकली आई, उसने सोचा अच्छा खाना मेरे लिए परोस के रखा है, आकर के उसने पहले ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नम शुरू कर दिया। तो जब उसने शुरू कर दिया तो उतने में जिस कीड़े को ये खाने वाली थी वो कीड़ा वहां से भाग गया। अब इस छोटी छिपकली को लेकर के उधर से एक बड़ी दादा गुंडा छिपकली आ गई और उस छिपकली ने छोटी छिपकली पर हमला बोल दिया। तो छोटी छिपकली भाग गई और जब ये बढ़िया आ गई तो मैं चाय पी रहा था, मैंने बोला कहीं गिर न जाए मेरे इसमें कुछ, इसीलिए मैंने वहां का डंडा ले लिया और वो बड़ी छिपकली को थोड़ा हाथ लगाने का, डंडा लगाने का प्रयत्न किया, वो भी भाग गई। जब वो भाग गई तो छोटी छिपकली हड़बड़ाहट में नीचे गिर गई मेरे हाथ पर, तो मैं भी भाग गया। अब देखो, जीवन चाहे कीड़े का हो, चाहे छोटी छिपकली का हो, चाहे बड़ी छिपकली का हो, चाहे मेरा हो, जीवन की अभिव्यक्ति हर जगह में समान होती है। देखो संतो, इसको हम नहीं समझते और अपने दुराग्रह को दुनिया पर थोपना चाहते हैं। देखो संतो, इसको समझ लो, तब आपने भगवत गीता का अध्ययन किया है। जब भगवान कहते हैं सभी में मैं प्रकट हो रहा हूं, उसके तरफ ध्यान जाएगा तो हमारा कभी किसी के साथ झगड़े का चक्कर ही नहीं, जैसा है वैसा ठीक है। देखो, अच्छा, ये बताने के बाद 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं पुरुष प्रकृति के विवेक में ये जो दुनिया है ये 3 पत्तों का खेल है, सत्व रजस तमस, इसको प्रकृति कहते हैं। इसी को लेकर के स्त्री शब्द बना है। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका, उसमें अनेक प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर भी दिए गए हैं। उसमें से एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था वाराणसी में, तो एक सज्जन बड़े गुस्सा कर गए हम पर। स्वामी जी आप हमेशा स्त्रियों के विरुद्ध बोलते हैं। हमने कहा यार सुन तो लो पहले, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, भगवान शंकराचार्य बोल, उनसे झगड़ा करो। वहां प्रश्न ये था, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का एक कौन सा दरवाजा है? द्वारम किमेकम नरकस्य, उत्तर है नारी। अब मैं क्या कहूं, उन्होंने लिखा है तो स्त्री ही नरक का दरवाजा है। ऐसा जब हमने बताया
बोले आप लोग ऐसा क्यों? देखो टेक्निकल शब्द होते हैं, हम अपने व्याकरण के ज्ञान के आधार से शास्त्रों के अर्थ नहीं निकाल सकते। हर एक शास्त्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, हर एक शास्त्र के। पिछली बार आपको बताया था ना, भगवान शिव जी और पार्वती जी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख पाए? एक बच्चे ने पूछा हमको, हमने कहा यार हमको नहीं मालूम कंप्यूटर क्यों नहीं सीख पाए, उनको पूछो। बोले मैं बताता हूं। बताओ। बोले गणेश जी माउस लेके भाग गए थे इसलिए। अब मुझे बताओ, जो माउस गणेश जी लेके भाग गए थे वो माउस और कंप्यूटर का माउस, दोनों का स्पेलिंग एक ही है, अर्थ एक है क्या? इसी प्रकार से स्त्री या नारी शब्द एक ही है, इसके अर्थ भिन्न है। इसीलिए उपनिषद कहती है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों का अध्ययन अपने मर्जी से कभी नहीं करना। देखो संतो, अपने मर्जी से करते हैं तो जो अपने लिए योग्य है उसी का अर्थ शास्त्रों में थोप देते हैं। इस पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य में लिखा है, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्रेण ब्रह्मज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन जब शास्त्रों के अध्ययन की बात आती है तो अपनी मर्जी से कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है। ये बताने के पश्चात फिर 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि यह पुरुष प्रकृति का खेल चल रहा है, और ये पुरुष प्रकृति के खेल को केवल समझना मात्र है, करना कुछ नहीं है। जैसे जैसे इसको आप ठीक से समझ लोगे, समझदारी सभी समस्याओं का समाधान है। सभी समस्याएं अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण, अविचार माने अपूर्ण विचार, उसके कारण ये सब परेशानियां प्रकट हो जाती है। तो कैसे पूरा विचार किया जाए, ये बताने के लिए अब 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। 14वें अध्याय के अंत में जाकर के भगवान ने एक बड़ी महत्व की बात बताई थी। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जो ये 3 गुणों में रहते हुए भी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है? भगवान बताते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हमारे सबके जीवन में सत्व रजस तमस, इनका उत्थान और गिरना चलते ही रहता है। ये मत समझ लेना कि हम में केवल सत्व ही गुण होना चाहिए, ये असंभव है। सभी गुणों की आवश्यकता है। यदि तमोगुण का आह्वान नहीं कर पाएंगे तो सो नहीं पाओगे, यदि रजोगुण का आह्वान नहीं कर पाओगे तो नींद से जगोगे नहीं, यदि सत्वगुण का आह्वान नहीं होगा तो कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। सबकी आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति इन 3 गुणों में रहते हुए भी 3 गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वही साधु संत है। ये बताने के पश्चात भगवान अब 15वें अध्याय में प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अब जगत क्या है, इसकी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण के अनुसार समझ लो। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। अब इसका यदि आप जैसे गीता प्रेस के विषय लिखा है भाषांतर, भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले। अब इसमें से कुछ अर्थ निकलता नहीं। ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ऊपर नहीं। जैसे आपके कंपैरिजन में हम ऊपर बैठे हुए हैं, माने क्या, वहां यदि कोई गड़बड़ी है आपके सीटों में तो मुझे उसका प्रभाव नहीं। इसी प्रकार से जो इस संपूर्ण विश्व का आधार है, लेकिन इस विश्व के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, यह इस दुनिया का मूल है।
ऊर्ध्वमूलम। नहीं तो ऊपर देखेंगे, अच्छा भगवान ऊपर बैठे हैं, ऊपर नहीं, ऊर्ध्वमूलम। और यही मूल है इस जगत का। दूसरी बात अधशाखम, और जितना भी विस्तार है कार्य रूप से, यह कार्य का कारण पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। देखो, तो ऊर्ध्वमूल अधशाखम, ये दुनिया में कुछ भी होता रहे, इसका परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं। ध्यान से सुनना, अभी सूक्ष्मता से हम आपको डायरेक्टली आपके पास पहुंचा देंगे। इसको पढ़कर के चुप मत बैठना, अपने में अप्लाई करना शुरू करो। हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं। सिद्धांत क्या बताया है? संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी जगत के विस्तार से, कार्य रूप से परमात्मा प्रभावित नहीं होता, ये बताया ना। अब इसको देखो अपने में। हमारी दृष्टि सभी रूप रंग को प्रकाशित कर रही है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, सबको प्रकाशित कर रही है। क्या हमारी दृष्टि किसी रंग से प्रभावित है, किसी आकार से प्रभावित है? तो ऊर्ध्वमूल मदशाखम, इसका अर्थ इसका अर्थ हमको बाहर नहीं देखना है। अरे ये तो अपनी बात हो रही है। सभी विषयों को प्रकाशित करने वाली इंद्रिया इन विषयों के द्वारा प्रभावित नहीं हो रही है। जहां आप 100-200 लोग बैठे हैं, 100-200 की जगह में 10,000 लोग आके बैठते हैं, तो इसका प्रभाव मेरी दृष्टि पर पड़ेगा क्या? यदि आप सब के सब निकल गए यहां से, तो मेरे दृष्टि को कोई हानि होगी? और बिना दृष्टि के आपकी सत्ता है, तो किसकी बात हो रही है? ऊर्ध्व मूल मदशाखम। संतो, ये अपनी बात हो रही है। इसको कहते हैं अध्यात्म। ऊर्ध्व मूल मदशाखम और अश्वत्थम। अश्व का तात्पर्य है घोड़ा। अब देखो, अश्व घोड़ा कैसा होता है? गधे के जैसा स्थित प्रज्ञ नहीं होता। घोड़ा हमेशा 3.5 पैरों पर खड़ा रहता है, हमेशा चंचल है। इसी प्रकार से यह जगत हमेशा चंचल है, अश्ववत तिष्ठति, कभी भी स्थिर नहीं है। अश्वत्थ का दूसरा अर्थ है अश्वत्थ वृक्ष, जो है जिसको कहते वट वृक्ष या पीपल का वृक्ष। इसकी विशेषता एक है, वट वृक्ष के बीज यदि आप फल को इकट्ठा कर बो दो जमीन में, तो उसमें से पेड़ नहीं निकलता। फिर उसी के बीज जब कोई पक्षी खा जाता है, खाने के बाद वो फल और बीज उसके पेट से जाकर के जब उसके बीट में बाहर फेंका जाता है, तब उसमें से ही केवल उसका पौधा खुल सकता है। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तभी प्रकाश है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में संसार नहीं है, केवल प्रकृति में संसार नहीं है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद, जब परमात्मा की प्रकृति में अभिव्यक्ति होती है, तब जाकर के ये संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए इसको अश्वत्थ वृक्ष कहा है। वृक्ष माने पेड़, वृक्षना वृक्ष, जिसको काटा जा सकता है। यदि बड़े पेड़ को हटाना हो तो उसको काटना पड़ता है। इसी प्रकार से यह जो संसार का वृक्ष है, इसको केवल काटने से ही ये नष्ट होगा, दूसरा कोई इसके लिए उपाय नहीं है। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। और ये आज की कहानी नहीं है, यह हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा, ये संसार वृक्ष में
जो हम सब पढ़े हुए हैं, किसी भी वृक्ष का सौंदर्य ना तो उसके फूलों से होता है, ना तो उसके फलों से होता है। वृक्ष का सौंदर्य होता है उनके पत्तों से। किसी वृक्ष को एक भी पत्ता ना हो, कितना भद्दा लगता है। यदि उस वृक्ष को फूल ना हो तो कोई बात नहीं, फल नहीं आते तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वृक्ष को पत्ते नहीं हो तो वो एकदम मर गया है। इसी प्रकार से छंदांसी माने शास्त्र के सिद्धांत, पर्णानी माने पत्ते। इस संसार वृक्ष का सौंदर्य वही है। जहां हमारा जीवन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार चले तो आपके जीवन का वृक्ष बड़ा सुंदर लगेगा। छंदांसी यस्य पर्णानि, यहां तम वेद, जो इस प्रकार से उस संसार वृक्ष को पहचानता है, सवेदविद, उसी ने शास्त्रों के सभी सिद्धांतों को समझ लिया है। अब ये पूरा का पूरा समझ लो। केवल विषयों में संसार नहीं, केवल इंद्रियों में संसार नहीं। विषय और इंद्रिय इकट्ठे आ गए, संसार शुरू। विषयेंद्रिय संयोगान यत् तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख, जो भोग इंद्रिय और उसके विषय को इकट्ठा आने से होता है, यह राजसिक सुख है और ये हमेशा दुखदायक होगा। इसीलिए इस जगत में कैसा रहे, छंदांसी यस्य पर्णानि, अपने जीवन को मर्यादा में रखे। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं, वह जीवन पशुतुल्य है। देखो संतो, ये जिसने जान लिया वो इस जगत में ही रहेगा और फिर भी मौज में रहेगा। जहां जहां संसार में दुख हो जाता है, इसका एक ही कारण है कि हम अपनी, एक ट्रक के पीछे बड़ा सुंदर लिखा हुआ था, भारतवर्ष के सभी ट्रक हमारे गुरु है, ट्रकानंद। हर एक ट्रक के पीछे कोई ना कोई सुंदर उपदेश लिखा होता है। एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, अपनी औकात पहचानो। कितनी सुंदर की बात है। देखो, हम अपने औकात भूल जाते हैं। किस लिए आए हैं, क्या प्रयोजन है जीवन का। केवल मैं करके जीवन चलाएंगे तो जीवन में सत्यानाश ही होगा। देखो महाराज, इसीलिए जिसने इसको समझ लिया है, पहचान लिया है, आत्म स्वरूप से जान लिया है, सहा वेदविद। देखो, अब ध्यान से सुनो। कल हमने उदाहरण दिया था, आदमी एक, वही एक आदमी 3 उपाधियों को धारण करके पुत्र, पति और पिता के रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये जो संसार है, आदमी में संसार नहीं है। वही आदमी जब पुत्र बन गया तो संसार शुरू, वही आदमी पति बन गया तो संसार शुरू, वही आदमी पिता बन गया तो संसार शुरू। माने संसार ये केवल औपाधिक अभिव्यक्ति है, निरुपाधिक तत्व में संसार का कहीं नामो निशान नहीं। और हम सबको भिन्न भिन्न उपाधियों को धारण करके जीवन को चलाना पड़ता है। देयर इज नो चॉइस। तो कैसे चले, छंदांसी यस्य पर्णानि, अपने जीवन को शास्त्र के सिद्धांत का अनुकरण करके चलाएंगे तो जीवन में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस प्रकार से परमात्मा ही इस जगत में प्रकट हो रहा है। जगत परमात्मा का प्राकट्य है नाम रूप से, लेकिन इसका आधार एक ही तत्व है। जिसने इस एक तत्व की तरफ ध्यान दिया है, वो जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। यही ज्ञान इस पहले श्लोक का मूल तत्व है। अच्छा, अब ये जो संसार है इसको और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अब ये जो हम संसार की बात करते हैं,
हमको लगता है कि यही जो संसार है, बीबी बीबी बच्चे पोते खोते नोते, ये नहीं। देखो, हमारा जीवन पुराणों के अनुसार 14 प्रकार के योनियों में रहता है। जो ऊपर की योनियां है ऊर्ध्व योनियां, भूर्भुवः स्वहा महा जनः तपः सत्यम इत्यादि, और जो नीचे की योनियां है या जगत है या लोक है, वो अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये 14 भुवन हो गए। और जैसे जैसे हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसके अनुसार हम ऊपर नीचे जाते रहते हैं। ध्यान से सुनना, ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जिसने अपने आप को जीव मान लिया है। और जीव सब जगह एक ही होते, कोई फर्क नहीं। एक उदाहरण बताओ आपको, संसार किसको कहते हैं, जगत किसको कहते हैं। ये कथा श्रीमद् महाभारत में आती है। हमारे अर्जुन सिंह चले गए थे इंद्र के दरबार में, उनके इंद्रलोक में चले गए थे। अब कैसे गए थे उनको पूछो। अच्छा, वहां जाने के बाद वहां की जो अप्सराएं थी, वो अप्सराएं अर्जुन पर लट्टू हो गई। अर्जुन दिखने के लिए बड़ा हैंडसम था और अच्छा खासा लंबा चौड़ा तगड़ा था। तो वहां की जो अप्सराएं थी, आपको पता है ना, आप तो हिंदी भाषी है, हिंदी में गवर्नमेंट सर्वेंट को अफसर कहते हैं। तो वहां की जो अप्सराएं थी वो सबकी सब ये अर्जुन पर लट्टू हो गई। और लट्टू होने के पश्चात जब इसके पीछे पड़ी तो इसने मना कर दिया, देखो तुमको शर्म नहीं आती, मैं इंद्र का पुत्र हूं, तुम इंद्र भोग्या हो, इसीलिए मुझे मातृतुल्य हो और ऐसी बात कर रही हो। जब ऐसा कह दिया तो उस अप्सरा को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद उसने अर्जुन को शाप दे दिया, जाओ तुम नपुंसक हो जाओगे। और गुस्से का आवेग खत्म होने के बाद पछतावा आया, आई एम सॉरी। अब सॉरी सॉरी से कुछ नहीं होता। देखो अब क्या करें, अब तो शब्द निकल गए हमारे मुख से। अमेंडमेंट करने के लिए कोई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी होती है, अब वो शाप लग गया। अच्छा, फिर इसमें ऐसा करते हैं कि आपको नपुंसक तो होना ही पड़ेगा, लेकिन जब चाहो तब आप इस शाप को इन्वोक कर सकते हैं, और जिंदगी भर के लिए नहीं, 1 साल के लिए। इसी के कारण अर्जुन बृहन्नला बना और विराट नगरी में उस उत्तरा को उन्होंने संगीत और नृत्य सिखाया। अब हमको सीखना क्या है? आप स्वर्ग में जाओ, इंद्रलोक में भी जाओ, वहां भी काम का ही साम्राज्य है। तो संसार किसको कहते हैं? जहां कामना पूर्ति यह एकमात्र प्रयोजन है, वो संसार है। चाहे आप ब्रह्मलोक में जाओ, चाहे पाताल लोक में जाओ। देखो संतो, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। लेकिन मनुष्य लोक की विशेषता क्या है? ध्यान से सुनना, मनुष्य लोक की विशेषता यह है, अब हमको चॉइस है कि क्या हम यहां से ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, भोग करेंगे, या नीचे के लोक में जाएंगे और दुख का सामना करेंगे, या मनुष्य लोक में आएंगे और फिर वही तमाकू वही चूना रगड़ेंगे, या इन सब से परे हट करके अपने स्वरूप में निष्ठावान हो जाएंगे। ये जो चॉइस है ये केवल मनुष्य लोक में ही है। देखो महाराज, अधस्तोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। और ये 3 गुणों के चक्कर में पड़ने से ही ये बहुत तगड़ी हो जाती है। या तो मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लग जाता है, तमोगुण में फंसा है, या तो भोग में लग जाता है, रजोगुण में फंसा है, या तो शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा करके प्रवचन देने में लग जाता है हमारे जैसा, वो सत्वगुण में फंसा है। तीनों फंसे। देखो महाराज, हमको इसमें से निकल जाना है, फंसना नहीं है। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला।
और उसके लिए विषय क्या है? भिन्न प्रकार के विषय है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए जड़ विषय होते हैं, रजोगुणी के लिए भोग के विषय, और सत्वगुणी के लिए गुड़ी गुड़ी ब्रांड विषय प्रवाला अदश्य मूलान्य अनुसंततानि। और फिर ये अपने लिए या तो ऊर्ध्वलोक में ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, लेकिन कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोक के। मनुष्य लोक में जब आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। देखो, एक बार हम ये नेशनल जियोग्राफी कुछ भी देख रहे थे, एक छोटी सी कन्या हमारे पास बैठी थी और उसमें दिखा रहे थे कि एक शेर एक हिरन के पीछे दौड़ रहा है और दौड़ करके उसने हिरन को पकड़ा, उसके गले को, और उसको मार दिया। तो जब देख रहे थे वो छोटी बच्ची हमारे हाथ दबाया, स्वामी जी बंद कर दो बंद कर दो। मैंने बंद कर दिया। क्या हो गया? देखो ये शेर कितना पापी है, उस बछड़े को मार दिया। तो मैं चुप हो गया, बोले ठीक है ना। मैंने ठीक नहीं है, गलत है। कैसे गलत है? देखो, शेर जब शिकार करता है तो मैं किसी को मार रहा हूं ये भाव नहीं आता, वो उसका नैसर्गिक जीवन है। लेकिन आप और हम दूसरे को मार देते हैं तब वहां आ जाता है। शेर जब अपने शिकार करता है तो उसमें द्वेष नहीं होता, उसमें राग नहीं होता। देखो संतो, केवल मनुष्य लोक में ही यह राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करने का हमको फ्रीडम है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। और फिर इस मनुष्य लोक में आ गए तो उसके बाद पाप किया स्वर्ग गए, पुण्य किया पाप किया नरक गए, पुण्य किया स्वर्ग गए, और इसी चक्कर में पूरा जीवन चलते रहता है। कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। यहां तक का हमको दो बातें बताइए, ये दुनिया क्या है और मरने के बाद ऊपर जाना, नीचे जाना, स्वर्ग नरक में जाना इत्यादि। अब ये खत्म होने के बाद अगला श्लोक बहुत महत्व का है। कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अभी यहां तक जो दो कहानियां बताई ना, ये दुनिया क्या है, ऊपर जाना नीचे जाना, अस्य रूपम यह तथा न उपलभ्यते, ये हमने जो बताया है, ये जब विचार नहीं करोगे तो ये सत्य लगेगा। यह माने विचार काले, यदि इसका आप चिंतन करो तो आपको पता चलेगा ना तो ये दुनिया है, ना तो स्वर्ग है, ना तो नरक है, केवल आप मात्र हो। देखो महाराज, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। एक बार हम अमेरिका में कहीं जा रहे थे, एक सज्जन हमको ले जा रहे थे कार में, और बोले स्वामी जी अब 2 घंटे अपने को चलना है, तो दूसरा कोई नहीं है तो मैं अपने सब प्रश्न ठीक कर लेता हूं। मैंने बोला बाप रे, अब ये मेरा सर खाएगा। फिर कह रहा था कि हमको बताइए, हम लोगों के यहाँ फिजिक्स में तो सृष्टि की निर्मिति की बात आती है, आपके वेदांत में आती है क्या कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? तो हमने कहा वेदांत बकवास प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। बोले क्या बकवास है? हमने कहा बताओ आपकी थियरी क्या है? उनकी थियरी है एक ब्लैक होल थियरी। होल नाम की कोई वस्तु होती है क्या? दीवाल में जब होल होता है तब उसको खिड़की कहते हैं। बिना दीवाल के खिड़की दिखाओ, होल किसमें है? ब्लैक होल थियरी। तो जिसमें होल है वो तो पहले है ना, तो कहां निर्माण हुआ? और दूसरी बात, बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी माने 2 वस्तु इकट्ठी कट गई एकदम तो आवाज होती है। अब केवल हमने ऐसा हाथ घुमाया तो आवाज थोड़ी होगी, उसके लिए किसी का अच्छा गाल चाहिए, फिर आवाज होती है। बिग बैंग थियरी। ध्यान से सुनना, हम एक कल्पना करते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया नहीं थी। फिर दूसरी कल्पना करते हैं,
एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया नहीं रहेगी। आदि अंत केवल सीधे लाइन में हो सकता है। जो सरकमफरेंस है, सर्कल है, उसमें आदि अंत नहीं होता। काल चक्र है। देखो, अपने मथुरा की तरफ चले जाओ तो वहां दीवारों में आपको लिखा हुआ मिलेगा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, और उसके बाद लिखा होगा सत्ययुग आएगा। एक ने हमको पूछा, स्वामी जी आपको लगता है कि सत्ययुग आएगा? हमने कहा उसको मारो गोली, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आज क्या दिन है? बोले संडे। मंडे आएगा। कौन सी खास बात है? और संडे के बाद मंडे तो आएगा ना। इसी प्रकार से अब कितने युग है? टोटली 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कल युग। तो इसके बाद क्या आएगा? सत्ययुग। और हाँ यार, ये बड़ा सिंपल है। खामो खाम उसका बड़ा बोआ बना के रख दिया है। काल यह चक्र है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर सोम मंगल गुरु, वही चलता रहेगा। तो ये सरकमफेरेंस पर पहला पॉइंट कौन सा है और आखिरी पॉइंट कौन सा है? थिंक। जगत का ना तो कभी निर्माण हुआ है, ना तो जगत का कभी अंत हुआ है। यह हमेशा ऐसा ही चल रहा है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। ये बात समझ में नहीं आती ना, तो ऐसे प्रश्न आते। एक ने पूछा हमसे, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण के इतने बड़े भगत हो, कब आपका कृष्ण लेने वाला है अवतार? कितनी भयानक है दुनिया। हमने कहा यार क्यों चक्कर में पड़ते हो? ये दुनिया ऐसी कब नहीं थी, हमेशा ऐसी थी। सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष थे। फिर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे, राक्षस थे। उसके बाद द्वापर युग में दुर्योधन, दुशासन, कंस और शकुनी मामा ये थे। और कली युग में हम सब हैं। नई कौन सी बात है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। इसमें नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। देखो, हमारे मुंबई के एक बड़े संत हो गए निसर्ग दत्त महाराज। बिल्कुल पान तमाकू बीड़ी की दुकान थी उनकी, एकदम सिद्ध महात्मा। उनको किसी ने पूछा कि महाराज जी आजकल समाज में मूल्यों का बड़ा अधपतन हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा ये माल हमारे दुकान में नहीं मिलता, किसी दूसरे दुकान में चले जाना। बड़ा है दुनिया का उद्धार करने वाले। अपना तो सत्यानाश कर लिया, अब दुनिया का उद्धार करते हैं। All those who have come to save this world, they were shaved off. ये दुनिया ऐसी रही है। आपके राम की जो अयोध्या है अभी भी समस्या है। कृष्ण अपनी द्वारका को नहीं बचा सका और हम चाहते दुनिया का उद्धार करें। अरे अपना देखो, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। आप देखेंगे ये दुनिया कब निर्माण हुई और कहां से प्रारंभ होती है। एक छोटी सी बच्ची ने मुझे प्रश्न पूछा है, स्वामी जी ये दुनिया कब निर्माण हुई और कहां से प्रारंभ होती है? इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे बेवकूफ प्रश्न नहीं पूछ सकती। तो मैंने इसको पूछा, बेटा तुमको किसने कहा ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए? मम्मी ने। तुरंत पकड़ में आता है। तो मैंने कहा मम्मी तुमने क्यों नहीं पूछा? स्वामी जी मुझे डर लगता है। हमने कहा मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आदमी को खाता नहीं। देखो, जिस क्षण हमारा अपने देह के साथ तादात्म्य होता है उसी क्षण ये दुनिया निर्माण होती है। देखो, जैसे हम जहां भी चले जाते हैं ना, रात को सोते हैं तो बत्ती ऑन रखते हैं। कल भी हम जब सो रहे थे सुनील जी के यहाँ, तो बत्ती ऑन रख के सोए थे। तो रात को कोई उठा होगा, उन्होंने देखा अरे स्वामी जी की बत्ती चल रही है, पता नहीं स्वामी जी मेडिटेशन तो नहीं कर रहे। तो सुबह उठ के, स्वामी जी रात को हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? हमने क्यों? बोले रात को आपकी बत्ती जल रही थी। हमने कहा बत्ती हमेशा जलती है, इसलिए कि जब मैं उठता हूँ रात को पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, बाथरूम किधर है, कहाँ जाना है।
देखो, आप रोज एक ही कमरे में सोते हो ना, बाय डिफॉल्ट आप जा सकते, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो ये दुनिया कब निर्माण होती है? जिस क्षण हमारा देह के साथ तादात्म्य हो गया, दुनिया निर्माण हो गई। और दुनिया प्रारंभ कहां से होती है? अपने देह से प्रारंभ होती है। जो वस्तु देह के साथ तादात्म्य होने से निर्माण होती है, वह भ्रांति मात्र है, वो सत्य नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। जैसे जैसे आप चिंतन करोगे तब पता चलेगा कि ये पूरे झमेले का मूल कारण केवल देहात्म भाव है। और जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति यह आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य नहीं रहेगा, तब तक के आप कुछ भी कर लो, सब बकवास है। देखो, नहीं तो फिर चलेगा धक्का खाने के लिए। पता नहीं महाराज, कल रात को हमको बड़ा बुरा सपना आया था, एक बहुत बड़ी काली बिल्ली आके गले में लटकी थी और फिर मैं बड़ा मुश्किल से जग गया, उसने मेरा खून पिया, क्या होगा पता नहीं। तो पहले हम प्रश्न पूछेंगे, वो बिल्ली जिंदा है क्या? तुम्हारा खून पीने के बाद कोई जिंदा रह सकता है? देखो, नहीं महाराज मजाक मत करो, बताओ इसके ऊपर क्या किया जाए। तो हमको पता चलेगा बकरा मिल गया, काटो। फिर बताएंगे देखो, 16 सोमवार शिव जी का व्रत रखो, 17वें सोमवार में शिव जी की पूजा करो, और वहां एक किलो काफी, 1 किलो सोने की बिल्ली बनाओ, और वो पूजा करने के पश्चात वो जो बिल्ली है वो मुझे दान करना, पंडित को मत देना। महाराज उससे क्या होगा? काली बिल्ली का दुख चला जाएगा, पीली बिल्ली का दुख आ जाएगा, रंग परिवर्तन होगा और कुछ नहीं होगा। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। ध्यान से सुनना, न आदि न अंत न संप्रतिष्ठा। ध्यान से सुनना, हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है। न आदि, आदि माने जिसका जन्म हुआ वो उसका आदि है। अनादि, जिसका जन्म ही नहीं हुआ। किसी को है जन्म का अनुभव? किसी को नहीं। कोई हमको बता देता है कि तुम्हारा जन्म इतनी तारीख को हो गया, मान लिए। देखो, एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, स्वामी जी आई वॉन्ट टू नो योर डेट ऑफ बर्थ, बट मम्मी टोल्ड मी दैट यू नेवर टेल एनीबडी, बट यू विल टेल मी, इज इट नॉट? ऐसे यस आई विल टेल यू। मैंने उसको बता दिया। तो वो गई अपने मम्मी के पास। देखो, स्वामी जी ने कहा किसी को मत बताना, मैं तुमको ही बता रहा हूं, लेकिन तुम मेरी मम्मी हो ना, इसलिए तो मैं तुमको बताती हूं। बच्चे बच्चे होते। फिर वो कहती है स्वामी जी ने बताया किसी को बताया मत मम्मी, ओके। 31 अप्रैल। तो उसकी मम्मी बाय मिस्टेक समझदार थी, तो उसको पता था कि 31 अप्रैल नहीं होती। तो हंस दी। बोले क्यों हंस रही हो? बोले 31 अप्रैल होती ही नहीं, स्वामी जी ने झूठ बताया। ओ स्वामी जी जो चीट, ओके। फिर उसने मुझे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा, स्वामी जी हैप्पी बर्थडे व्हेनेवर इट इज, और नीचे लिखा नाउ गेस हु एम आई, और अपना नाम पता नीचे लिख दिया। किसी को ना अपने जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का अनुभव है, ना मरने का है, ना अपने अभाव का है, फिर भी हम मान लेते हैं हम पैदा हो गए, हम बड़े हो रहे हैं, हम मरेंगे। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। कौन पैदा हुआ, कौन मरा है? देखो महाराज, जब देह छोटा था तो देह पैदा हुआ, फिर वो छोटा देह निकल गया, वहां टीनेज आया। तो टीनेज, जो छोटा देह था बालक का, शिशु अवस्था का, वो देह कहां गया? FIR करो, फाइल।
उसके बाद टीनेज का देह आया, गुंडागर्दी करी, वो भी देह चला गया, हम ज्यों के त्यों। फिर मिडिल एज का देह आया, अब वो भी जाने लग गया। फिर नॉट सो ओल्ड देह आ गया, एक वो भी चला गया। अब बुढ़ऊ देह आ गया है। पहले 3-4 देह कहां गए? कभी रोए क्या हम कि मेरा बचपन चला गया? बुढ़ापे में रोते हैं, कहां गए वो मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे। कुछ नहीं होने वाला उससे महाराज। नरूपमस्येह तथोपलभ्यते। थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा कि ना नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा। ये जगत में कभी ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। देखो, नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा। तो फिर ये जगत को क्या करना है? अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस जगत के साथ केवल एक ही शस्त्र का प्रयोग है, और कैसा? दृढ़ेन, बिल्कुल हिम्मत से, बी फर्म, चित्वा, काट डालो। समझो आपको एक बड़े पेड़ को काटना है और आपने एक मोर पंख ले लिया और उसको लेकर के उस पेड़ को बड़ा प्रेम से, जैसे पेंटर पेंटिंग निकालता ऐसा मारा तो पेड़ कटेगा क्या? इसी प्रकार से इस दुनिया से अपने आप को बचाना है। ध्यान से सुनना, हम आपको एक मंत्र देते हैं, ट्राई करना। पहला मंत्र, लर्न टू डिनाई। एक बार ना हो गया, डटे रहो। नो मीन्स नो। पहले हम इसके मारे थे, जहां भी जाते थे ना, तो ये लोग अपना कहेंगे, विशेष करके सिंधी, खिलाने में इतने होते हैं, खा खा करके, खिला खिला करके मार डालते। तो एक बार की बात है, हम गए उनके यहाँ, हमने कहा देखो सुबह से मैंने 5 बार खाना खाया है, अब मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, मत देना मुझे। नहीं नहीं स्वामी जी, हमने इतना प्यार से बनाया है आपके लिए। हमने कहा यार मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा ना। बोले कोई बात नहीं, खा तो लो। देखो, सिंधी के दुकान में आप रुमाल खरीदने जाओ तो पूरा शादी का बस्ता खरीद के वापस आते हो, और बंगाली के दुकान में जाओ शादी का बस्ता खरीदने के लिए, रुमाल भी खरीद के वापस नहीं आओगे। देखो, तो उस दिन मैंने सीख लिया, अब मुझे डट के ना कहना चाहिए। उस दिन के बाद नहीं माने नहीं। हमारे ना में दम ही नहीं होता। नहीं नहीं, अच्छा, अरे डिनाई स्ट्रांगली, नो मीन्स नो। अगले को क्या लगेगा? देखो ध्यान से सुनना, दूसरा मंत्र, किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना, अपने आप को बचाओ। भगवान आपको प्रसन्न कर सके क्या? भगवान हमको सुखी नहीं कर सके, हमको प्रसन्न नहीं कर सके। हम जो दुखी राम है, दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे। अपने आप को संभालो, दुनिया को जाने दो जहां जाना है। लर्न दिस स्ट्रांगली, अदरवाइज विल बिकम ए डोरमैट। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो पहला सिद्धांत है, दुनिया में ना कहना आना चाहिए। नो मीन्स नो, नो फर्दर डिस्कशन, ओवर। नहीं तो वही पिष्ट पेशेंट न्याय, वही बात है, 25 बार घोटते रहो, कुछ नहीं निकलना उसमें से। देखो संतो, दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, कारण हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। आदमी स्वयं के कारण जितना दुखी होता है, अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होता। आप देखेंगे बुढ़ाऊ लोग बोर रहते हैं, बाबूजी क्या हो गया, क्या होना है, किसी ने कुछ बुरा कहा क्या, कौन मेरे से अच्छी बात करता है, खाना खाया कि नहीं, मिलेगा तो खाएगा ना। जब बूढ़ा आदमी फिलॉसफी बोलने लग जाता है तो समझ लेना अब ये अपने आप से परेशान है। देखो संतो, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तब जाकर के जीवन जी सकते हो। और एक महत्व की बात,
असंग शस्त्री ने दृढ़ की बात बता रहे हैं आपको। एक बार की बात है, कहीं वहाँ एक अंग्रेज अम्मा थी। हम काफी थक के गए थे और उसके बाद भी जैसे कल हम यहाँ आए थे, दौड़ा भाग सुबह से 3:30 बजे से निकले हुए थे हम, जहाँ से निकले ओंकारेश्वर से। उसके बाद यहाँ आते आते शाम को 7:30 बज गए। देखो सुबह 3:30 से 7:30 बजे तक कितने घंटे हो गए। उसके बाद आने के बाद सब कुछ हो गया। वहाँ भी ऐसे हुआ था, इंग्लैंड की बात है। तो मुझे वो अम्मा कहती, स्वामी जी अब आप आराम कर लो। हमने कहा देखो तुमको करना है करो, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री चल रही थी तिब्बत के ऊपर में। मैंने बोला मैं देखूंगा। बोले नहीं नहीं आप थक गए। हमने कहा देखो डोंट ट्राई टू रूल मी, आई एम रूल्ड आउट। नो वैसी बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपके जैसा मैं कब बन सकूंगी कि मैं हमेशा छोटी चीजों में थक जाती हूँ, आप कैसे नहीं थके। तो मैंने कहा देखो तुम मेरे जैसी नहीं बन सकते। मैंने क्यों? दाढ़ी कहाँ है? लॉन्गर द बियर्ड स्टेबल इज द विजडम, स्थित प्रज्ञ। शॉर्टर द बियर्ड डाउटफुल इज द विजडम। नो बियर्ड। तो हमने कहा देखो सुनो, तुम्हारा पूरा जीवन किसमें गया है, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, तुमने पूछा है, अब सुनने की तैयारी रखो। नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है। मैंने उनको कहा कि तुम्हारा पूरा जीवन गया है, यू वांट टू जस्टिफाई एवरीथिंग, डोंट जस्टिफाई। एंड सेकेंड थिंग, यू वांट टू प्रूव समथिंग। ये दो बातें निकाल दो अपने जीवन से। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी, वेदर आई एम गुड और बैड, हु केयर्स। उसी प्रकार से डोंट ट्राई टू जस्टिफाई, नहीं 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 इसीलिए कोई जरूरत नहीं। नो मीन्स नो, ओवर। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तभी जाकर के ये दुनिया ये संसार आपके ऊपर हावी होकर के नहीं चढ़ेगा। देखो महाराज, इस संसार में रहना है तो व्यक्ति को ये आना चाहिए, नहीं तो दोज हु आर वीकलिंग्स दे गेट क्रश्ड इन दिस वर्ल्ड इन नो टाइम। और इसलिए वो हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जगत को सत्य माना है। ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है। अपने आप को बचाओ। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तब जाकर के हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। फिर असंग शस्त्र का तात्पर्य हमने बताया, किसी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना, किसी को कोई प्रूव नहीं करना, ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए, ना सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। देखो, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। हम ही अपने दुश्मन है और हम ही अपने दोस्त है। डट के रहो दुनिया में, नहीं तो कोई भी आके कुछ भी करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा जिसने अपने आप को अपने आप से बचाया है, उसके लिए अब आगे की आध्यात्मिक साधना बताते हैं। देखो, तो आध्यात्मिक साधना, इसको हम कहेंगे साधना पंचकम। ये है आध्यात्मिक साधना। बाकी क्या घंटी बजाना और किसी को जाकर के दान धर्म करना, ये आध्यात्मिक साधना नहीं है। तो कहते हैं 5 बातें। निर्माण मोहा 1, जित संग दोषा 2, अध्यात्म नित्या 3, विनिवृत्त कामा 4, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी 5। ये 5 बातें जीवन में उतारना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। इससे क्या होगा? कहते हैं गच्छन्ति अमूढ़ाहा, फिर हम अपने बेवकूफी से मुक्त हो जाएंगे। देखो महाराज, अज्ञानी व्यक्ति दुखी नहीं होता, बेवकूफ व्यक्ति दुखी होता है। एक पागल खाने में एक सज्जन गए अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए, और जब निकल रहे थे तो उनके अगले चक्के के चारों बोल्ट किसी ने निकाल दिए। चक्का था, बोल्ट नहीं थे। तो ये जब आए, देखा अरे बोल्ट तो है नहीं, अब कैसे जाएंगे।
अपने आप से बात करने लगे, पता नहीं कौन बदमाश आकर के करा गया है, अब मैं कैसे जाऊंगा, क्या जाऊंगा। वहां एक पागल अपना फोटो आईडी लगा करके चल रहा था। उसने कहा बाबूजी क्या हो गया, अपने आप से बोले जा रहे हो। बोले देखो ना यार, किसी ने उसे चक्के के बोल्ट निकाल दिया, मैं कैसे जाऊंगा। बोले चिल्लाने की क्या बात है, बाकी 3 चक्कों से एक एक बोल्ट निकाल के लगा दो, घर तो पहुंच ही जाओगे ना। बोले अरे यार तू तो जीनियस निकला। बोले नहीं जी, मैं पागल हूं, देखो मेरी आईडी। नहीं, तुम कैसे पागल हो सकते। बोले पागल तो हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। पागल आदमी दुखी नहीं होता, बेवकूफ दुखी होता है। बेवकूफी यही है कि हम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा करने की क्षमता नहीं रखते। देखो, ये दुनिया का बोझा अपने सर पर मत लेना, अपने आप को बचाओ। आखिरी छोटी सी बात बताते हैं इसके लिए। एक ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेस हमको कह रही थी कि स्वामी जी आप हमारी शादी में आइए, उसने कार्ड दिया। हमने कहा देखो भाई, उस समय तो मैं वहां नहीं रहूंगा, शादी होने के बाद उस बेचारे को ले आना। तो वो आ गई लेकर के। फिर उस समय मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष था, तो बोले स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने ये रुद्राक्ष अपने गले में बांध ले और तुमको मैं उपदेश देता हूं, मे यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। बोले ये कौन सा हमने आशीर्वाद दिया। हमने कहा तुम अपने लिए जितनी समस्या हो और किसी के लिए नहीं हो। मनुष्य अपने लिए ही समस्या होता है, अन्य के लिए बाद में बनता है। और जो स्वयं के लिए समस्या है वो सबके लिए समस्या है। ए पर्सन हु इज नॉट एट पीस विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैनॉट बी एट पीस विद द होल वर्ल्ड। इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, यू आर एट पीस विद द होल वर्ल्ड। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अपने आप को बचा के चले, तब जाकर के अगली साधना, ये साधना पंचकम में क्या लिखा है और अगला विषय हम कल के सत्संग में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।